मोदी है तो मुमकिन है। को इनवाइट करा, उन्होंने बोला कि मोदी जी आप जरूर आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, ये बड़ा आइकॉनिक एक अग्रीमेंट साइन होने वाला है, एक सीजफायर डील साइन होने वाली है, तो आप जरूर आइएगा। मोदी जी ने पढ़ा, मोदी जी ने बोला भाई मैं तो जाऊंगा नहीं। डॉक्टर एस जयशंकर साहब आप देखिए आपको जाना है, उन्होंने देखा बोला सर जाऊंगा तो मैं भी नहीं, तो उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह जी को भेज दिया है। नाउ ही विल बी रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोदी जी क्यों नहीं? खबर यह है कि जो गाजा शांति समझौता पे जो बैठक हो रही है उसके लिए ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा, लेकिन नरेंद्र मोदी वहां नहीं जा रहे। ये जो 20 पॉइंट का जो पीस प्लान है ये शेयर हो रहा है। पाकिस्तान ने सबसे पहले उस पीस प्लान को अप्रूव कर दिया, देखा भी नहीं। जो हमसे 8 मुल्कों से ट्रंप ने डिस्कशन की, उसके बाद पीस प्लान लेके गए, वो पीस प्लान नेतन्याहू के सामने लेके गए। नेतन्याहू ने उसमें से कुछ तब्दीलियां करवा दी ट्रंप से। जब तब्दीलियां करवा दी तो ये मुसलमान मुल्क जो है ये घबरा गए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये तो वो प्लान ही नहीं है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने पहले ट्वीट कर दी, उन्होंने कहा जी हम वेलकम करते हैं। अच्छा, इस चीज का पता नहीं था कि अच्छा अभी पीस प्लान अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने उसके ऊपर ट्वीट कर दी। पाकिस्तान ने उसके ऊपर ट्वीट कर दी। ये जरा समझिएगा। मुझे ये बताया मत कि आप तो इजराइल भी जा चुके हैं और उन खुश नसीब लोगों में से जो इजराइल भी गए, वरना मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे पासपोर्ट पे आखिर ये क्यों लिखा हुआ है कि हम हर जगह जा सकते हैं लेकिन इजराइल नहीं जा सकते। और अभी जैसे हमारे जब लोग प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं तो उन बेचारों को इजराइल की एम्बेसी भी नहीं मिलती है कि वहां जाके टायर वायर जला दें, वरना इनको चाहिए कि ये इजराइल को एक्सेप्ट कर ले, एटलीस्ट हम बाहर जाके कोई वहां पे तमाशा तो लगा सके। तो अभी भी जो टीएलपी वाले निकले हुए वो पता नहीं कहां जाना चाह रहे हैं, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज इजराइल की एम्बेसी ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन उन्होंने बोला कि मोदी जी आप जरूर आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, ये बड़ा आइकॉनिक एक अग्रीमेंट साइन होने वाला है, एक सीजफायर डील साइन होने वाली है, तो आप जरूर आइएगा। मोदी जी ने पढ़ा, मोदी जी ने बोला भाई मैं तो जाऊंगा नहीं। डॉक्टर एस जयशंकर साहब आप देखिए आपको जाना है, उन्होंने देखा बोला सर जाऊंगा तो मैं भी नहीं, तो उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह जी को भेज दिया है। नाउ ही विल बी रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोदी जी क्यों नहीं गए? दोस्तों मोदी जी इसलिए नहीं गए क्योंकि मैं आपको ना, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूं। आप अच्छा शहबाज शरीफ क्यों पहुंचा? शहबाज देखिए, जब आपने एक बार खाना खा लिया, वही शोले का पुराना डायलॉग है कि सरकार मैंने आपका नमक खाया है, ले अब गोली खा। वही है, इन्होंने नमक खाया, वो कह रहा है ले गोली खा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरीके से यहां पे जियोपॉलिटिक्स चल रही है। पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। छोटी सी बात, क्या ये पहली बार अटैक करा है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने? पाकिस्तानी फौज के ऊपर पाकिस्तानी पुलिस ये पहली बार अटैक कर रहा है क्या? नहीं, वो तो कितने सालों से कर रहा है। और उनके 3 हेड, जो करंट हेड है उसके पहले जो 3 हेड थे उनको यूएसए ने उड़ा दिया ड्रोन स्ट्राइक में। वो गाड़ी में जा रहा है, घर में बैठा है, मारा ऊपर से प्रेडेटर से एक हेलफायर मिसाइल, थैंक यू। फिर दूसरा आ गया, उसको मारा, फिर तीसरा आ गया, मारा, चौथा आ गया। अब पाकिस्तान कह रहा है हमने इसको मार दिया लेटेस्ट को। अब इशू क्या है? ये क्यों करा पाकिस्तान ने? अब क्यों करा पाकिस्तान तो कई सालों से कह रहा है यार कि टीटीपी वालों ने नाक में दम कर दिया। दोस्तों आज तो कुछ भी नहीं है जो आजकल हो रहा है। एक जमाना था जब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पूरे मर। एक तो पहली बात है, आप अपने कंट्री में रिफॉर्म कीजिए, ये यूएन के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है। हमने अपना केस बड़ा लाउड एंड क्लियर है। पहली बात, हमने G20 को एक बिल्कुल यूएन के बराबर लाकर हमने खड़ा कर दिया। फिर आपको मालूम है ब्रिक्स के अंदर हम ऑलरेडी बहुत तेजी से आगे चल रहे हैं। फिर बायलैटरल रिलेशनशिप्स हमने इन सारी G20 ब्रिक्स की कंट्रीज के साथ हमने और भी ज्यादा तेज कर लिए हैं। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, हमने ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म जो अपना बनाया है उसका दबदबा इतना ज्यादा है कि सारे कंट्रीज एक लाइन में बात करते हैं, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, सबके पास वीटो पावर, सब मेंबर जो हैं दे आर हैविंग अ वॉइस फॉर द फर्स्ट टाइम। और वर्ल्ड को पता है, दुनिया को पता है मोदी जी कर क्या रहे हैं। मोदी जी यूएन के अंदर कोई बात कर ही नहीं रहे। हाँ, हम बात करते जरूर हैं कि हमें वीटो पावर देनी चाहिए, लेकिन हमारे साथ अफ्रीका को, लैटिन अमेरिका को, जापान को भी मिलनी चाहिए। 12 परमानेंट सीट होनी चाहिए और जो मेजॉरिटी वोट होगा कोई वीटो पावर नहीं। वोटिंग कीजिए, जो मेजॉरिटी वोटिंग होगा उसके हिसाब से दुनिया चलेगी। ये है जो भारत कर रहा है। हमें वीटो पावर ना चाहिए, और अगर मिल भी गया तो आप कुछ घंटा चेंज नहीं कर सकते दुनिया का। हम क्या कर रहे हैं? ये नहीं कहा कि भारत में हम भेजते हैं, मैंने ये कहा कि जो भारत क्लेम करता है कि पाकिस्तान से लोग आते हैं और यहाँ पर आके टेररिज्म करते हैं, तो इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक किया। बालाकोट का अटैक भी वही था और अभी जो रिसेंटली इस साल हुआ है उसके लिए भी उन्होंने यही कहा। और यही बात लेकर पाकिस्तान अफगानिस्तान को कह रहा है कि जी अफगानिस्तान की तरफ से जो है टीटीपी और दूसरे जो पता नहीं क्या नाम रखे हुए, फितना उल खारिज, फितना उल हिंदुस्तान, कि जी वो अटैक करते हैं, तो इसलिए हमने अफगानिस्तान में अटैक किया। और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान ने अटैक किया। ये मैं बात क्या करें? अब फिर पाकिस्तान और ये अरब ममालिक बैठ गए, 8 अरब ममालिक हैं, जिसमें से जीसीसी के 5 हैं, आई थिंक पाकिस्तान और जॉर्डन है
उसके बाद इंडोनेशिया है, तुर्की है, और क्या नाम है उसका, इजिप्ट है। ठीक है, जीसीसी के 4 रह गए फिर। अच्छा, तो ये जो 8 मुल्क हैं, इन्होंने दोबारा एक स्टेटमेंट जारी कर दी और कहा कि ये ऐसी चीज नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है। ठीक है जी। अब मैं इस चीज को वो देख रहा हूं, ठीक है जी, मैं इस चीज को देख रहा हूं कि ये हुआ क्या है, कि ये किस तरह चीज जो है वो चल रही है। ठीक है ना। तो बहरहाल ये एक वो जैसे कहते हैं ना, एक चैलेंज था कि ट्रंप ने किया क्या है। अब पाकिस्तान ने हल्की हल्की समझना शुरू कर दिया कि हम क्या बोल रहे हैं और इस पे हम क्या करें। पाकिस्तान ने तो पहले तो ये कहा जनाब कि ठीक है, देखते हैं इसको। ठीक है ना जी, ठीक है, यही पाकिस्तान कह सकता था। और क्या कह सकता था, यही पाकिस्तान कह सकता था ना, देख लेते हैं, कर लेते हैं, हो जाता है, यही कहना था ना। लेकिन ट्रंप और इजराइल किसी ने अपना पीस प्लान नहीं बदला। मजबूरन आज पाकिस्तान को यह कहना पड़ गया कि जी ये वो पीस प्लान है ही नहीं है। ठीक है ना जी। तो ये क्रैक्स आने शुरू हो गए। अब पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है, इतनी चार्ज डोमेस्टिक ऑडियंस, ऐसी डोमेस्टिक ऑडियंस कि आपकी सोच है ये। अब पाकिस्तान ने कल भी स्टेटमेंट जारी कर दी, आज भी स्टेटमेंट जारी कर दी, क्या भाई हो क्या रहा है। तो बेसिकली पाकिस्तान के साथ इन्होंने प्रैंक किया। पाकिस्तान को यह था कि 2 स्टेट सोल्यूशन का जिक्र होगा, इस तरह की चीजों का जिक्र। 150 लोगों की टीम को लेकर भारत में भीख मांगने आया है वो। आप सोच के देखिए, ये यूके का हाल है। और भारत राइज कर रहा है, यूके डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन सीट नहीं छोड़ेगा। अब आते हैं रियलिटी के ऊपर। अनकंफर्टेबल ट्रूथ है ये। गेटिंग वीटो पावर ये डिजर्व करने का मैटर नहीं है, ये पावर पॉलिटिक्स का मैटर है। भाई अगर आपको रिफॉर्म भी करना है तो आपको अप्रूवल चाहिए इन 5 कंट्री से, जिसमें यूके, चाइना, ये सारे लोग आते हैं। वो अपनी पावर को छोड़ेंगे क्यों? जब उनको पावर मिल गई और परमानेंटली मिल गई, वो छोड़ेंगे नहीं। अगर चेंज करने की बात बोलोगे तो वीटो पावर यूज कर लेते हैं। चाइना आपको सपोर्ट क्यों करेगा यूनाइटेड नेशंस में? आंसर सिंपल है, ये कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको वीटो पावर नहीं लेने देंगे। और भारत फेस क्या कर रहा है? आप सोच के देखिए कि अगर आप यूनाइटेड नेशंस को अगर आप देखें उसके काम करने के तरीके को, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, मिडिल ईस्ट में आग लगी पड़ी है, यूएन ने क्या कर दिया? पैरालाइज हुआ पड़ा है पूरा सिस्टम। वीटो के ऊपर वीटो यूज की जा रही है, डेडलॉक के ऊपर डेडलॉक किया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई काम नहीं, एम्प्टी प्रॉमिसेस हैं। कोविड-19 हुआ, इन्होंने वैक्सीन की डिस्क्रिमिनेशन करनी शुरू कर दी, ट्रैवल बैन लगा दिए। और यूनाइटेड नेशंस किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करने में असमर्थ है। और जब यहाँ आती है ट्रेड और टेक्नोलॉजी की बात आती है, तो वेस्ट ने पूरा कंट्रोल किया हुआ है रूल्स को। उनके रूल्स के हिसाब से दुनिया को चलना पड़ता है, सप्लाई चेन्स को कंट्रोल करके रखा हुआ है।